हाथरस कांड को पलटने वाली चिट्ठी, हाथरस कांड में जांच की गांठ को उलझाने वाली चिट्ठी। नमस्कार, रुमाना की राय के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। हाथरस कांड एक बार फिर आज सुर्खियों में आया। सुर्खियों में आज हाथरस कांड के आने की वजह पीड़ित पक्ष नहीं बल्कि आरोपी पक्ष रहा। दरअसल आरोपी इस मामले में संदीप सिंह जो सलाखों के पीछे है, उसकी एक चिट्ठी लीक होकर मीडिया के सामने। उस चिट्ठी का लब्बो लुबाब क्या है, पहले ये जानिए। सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस प्रार्थी को पुलिस द्वारा एक झूठे केस में दिनांक 20 सितंबर 2020 को जेल भेज दिया गया था। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया था कि उसके द्वारा गांव की लड़की के साथ गलत काम और मारपीट की गई थी, जिसके बाद मृत्यु हो गई। इस झूठे केस में अलग अलग दिनों में गांव के 3 अन्य लोग, जिनका नाम लवकुश, रवि और रामू है, जिसमें रवि और रामू मेरे रिश्ते में चाचा हैं, को भी जेल भेज दिया गया। जहां तक मृतक की बात है, वो मेरे गांव की लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ साथ मेरी और उसकी कभी कभी फोन पर बात हो जाती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी। घटना के दिन मेरी उससे खेत पर मुलाकात हुई। उसके साथ उसकी माँ और भाई भी थे। उसके कहने पर मैं तुरंत अपने घर चला गया और वहां पर अपने पिता के साथ पशुओं को पानी पिलाने लगा। बाद में मुझे गांव वालों से पता चला था कि मेरी और मृतक की दोस्ती को लेकर उसकी माँ और भाई ने उसे मारा पीटा था, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके बाद वो मर गई। मैंने कभी भी मृतक के साथ मारपीट और गलत काम नहीं किया। इस मामले में मृतक की मां और भाई ने मुझे और 3 अन्य लोगों को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भिजवा दिया। हम सभी लोग निर्दोष हैं। कृपया इस मामले में जांच कराकर हमें न्याय दिलाने की कृपा करें। संदीप उर्फ चंदू। अलीगढ़ जेल में सलाखों के पीछे है आरोपी। वहां से वो हाथरस पुलिस को चिट्ठी लिखता है और वो चिट्ठी लीक हो जाती है। अब जरा सोचिए, वो हाथरस का मामला जिसे देखने के बाद, सामने आने के बाद पूरे देश में उबाल था, खासतौर से जिस तरीके से रात के अंधेरे में 2:30 बजे बिना परिवार की रजामंदी, बिना परिवार की मौजूदगी लड़की के शव को प्रशासन की तरफ से फूंक दिया गया। अब वो मामला एक नया रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। अपनी इस चिट्ठी के जरिए आरोपी सीधे सीधे पीड़ित परिवार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। कह रहा है कि लड़की की हत्या तो उसकी मां और भाई की पिटाई की वजह से हुई है। हालांकि पीड़ित परिवार ये चिट्ठी सामने आने के बाद बेहद नाराज और आहत महसूस कर रहा है। तो आप मार सकते हो हैं क्या? जो मैं सांसद जी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो अपनी, उनकी भी बेटियां हैं, 3 बेटियों को वो इसी तरह से मार सकते हैं? तो हमारी तो बेटी भी चली गई और हमें तो क्या कहते हैं, न कोई अभी न्याय मिलो और हमारे ऊपर ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं। पहले उन लोगों की जांच कराओ जो चिट्ठी लिख के दे रहे हैं, फलाना हो कि जे क्या चीज है। भाई को तो आदमी मरे को, भाई के आदमी को मैट दे सब चीज, अब वो ही सब चीज करवावे। वो मोटे तौर पर पीड़ित परिवार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि देखिए, ये चिट्ठी बिल्कुल बेमानी है। इस चिट्ठी को सिर्फ और सिर्फ आरोपियों को खुद को बचाने की एक कोशिश के तौर पर देखा जाना चाहिए, बाकी इसका कोई मतलब नहीं। लेकिन आरोपी पक्ष लगातार जो बात दबी जुबान में कह रहा था, इस चिट्ठी के जरिए वो तमाम बातें खुलकर सामने आ गई हैं, क्योंकि गांव के लोग कहते रहे हैं कि लड़का और लड़की पहले से एक दूसरे को जानते थे। नहीं, ऐसा है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। उनको दिख रहा हो गया हमारी लड़की नहीं घर से बाहर हो चुकी है, तो ये षड्यंत्र रच लिया हो, इसको कर दो और वो जेल चला जाएगा। ये मामला हो सकता है। हाथरस कांड में आरोपियों की चिट्ठी मीडिया में लीक हुई है और इसी वजह से बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस चिट्ठी के लीक होने का मतलब क्या है। देखिए, हर आरोपी को यह अधिकार होता है कि वो अपनी बात जांच एजेंसी के सामने रखे। आरोपियों ने ये जो चिट्ठी में बातें कही हैं, ये तो वो जांच एजेंसी के सामने जब स्टेटमेंट अपना रिकॉर्ड कराते तब भी कह सकते थे। ऐसे में चिट्ठी में ये तमाम बातें लिखकर कहना, चिट्ठी का मीडिया में आ जाना, इसे क्यों ना माना जाए कि ये कोशिश है हाथरस कांड में समाज में फैले नैरेटिव को बदलने की। चिट्ठी में जो बातें लिखी गई हैं वो ठीक है? वो बिल्कुल ठीक है। जो बात चिट्ठी में लिखी गई हैं तो नहीं, जो क्या कोई सिखाने वाली बात तो है नहीं इसमें। क्यों? बच्चों ने सच लिखा है, जो सच पे हैं बच्चे।
आरोपी पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि इस चिट्ठी के सामने आने के बाद जो जांच की गांठ है वो सुलझ जाएगी। हालांकि पीड़ित पक्ष ये कह रहा है कि ये चिट्ठी और कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आरोपियों की तरफ से जांच की गांठ को और उलझाना है। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये ड्रामा एक रचा जा रहा है ताकि ये सब कुछ यहीं ठप्प हो जाए, हमारी आवाज ना उठे, ना हम कुछ बोल सकें। कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि इस चिट्ठी से हाथरस कांड की जो जांच की दिशा है हो सकता है वो बदल जाए। लेकिन मेरी नज़र में, मेरी राय ये है कि ये चिट्ठी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाथरस कांड में समाज का नैरेटिव बदलने की एक कोशिश है। हाथरस कांड में पीड़ित और उसके परिवार के खिलाफ एक साजिश से ज्यादा ये चिट्ठी और कुछ नजर नहीं आती है फिलहाल। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।